जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा रेलगाड़ी। चलिए देखते हैं रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आता नहीं है। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए क्या होता है कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर। जब ये रेलगाड़ी दोनों को पार करती है तो पार करने में कितना समय लगता है, या फिर दे देता है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, या फिर एक का लंबाई दे देगा दूसरे का लंबाई पूछेगा, या फिर एक का चाल दे देगा दूसरे का चाल पूछेगा। ऐसा ही पूछते रहता है या फिर समय पूछेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। पहला का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला का लेंथ है 140 मीटर एंड दूसरा का लेंथ है 200 मीटर। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे में इसको पार करने में कितना समय लगेगा। समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, यानी कि डिस्टेंस, दूरी अपॉन चाल अपॉन स्पीड। तो देखिए दूरी कितना हो जाएगा। देखिए जब कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी जो है ना वह खुद का तो दूरी पार कर ही रही है, खुद का भी पार कर रही है और वो अपने पड़ोसी जो रेलगाड़ी है दोनों का दूरी पार कर रही है। यानी कि एक का है 140 और दूसरा का है कितना 200, यानी कि रेलगाड़ी टोटल 340 मीटर की दूरी पार करेगी, अपना करेगी और जो पड़ोसी रेलगाड़ी होगा उसका भी करेगी। ओके, तो 340 मीटर यानी कि दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा आपका 340 मीटर हो जाएगा। देखिए अब आता है चाल का। तो देखिए जब भी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है ना तो उन दोनों का चाल क्या करते हैं, उन दोनों का चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन वही रेलगाड़ी जब समान दिशा में जाती है, यानी कि एक गाड़ी जा रही है उससे पीछे एक गाड़ी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का चाल क्या करते हैं, उन दोनों के चाल को घटाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए पहला का चाल है 80 और दूसरा का है 90, यानी कि ये हो जाएगा 170। लेकिन ध्यान दें कि ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसको मीटर पर सेकंड में तोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों 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 तोड़े हम, इसलिए तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो दूरी है वो है मीटर में। या तो हम दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में कर ले 100 रुपये से, किलोमीटर में कर ले, या फिर ये चाल को हम कर ले मीटर पर सेकंड में। तो चलिए चाल को ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 170। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ओके, तो 5 हो जाएगा 18। बोलिए कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक तो बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि कितना हो गया 170 गुना 5 और नीचे हो गया 18, जो कि कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो गुना हो जाएगा 18। ओके, देखिए 170 गुना क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा 40। अब ये हो जाएगा 18 गुना 36 और अपान हो जाएगा 5। हो गया ना। तो काम कीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए और ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। 36 दुना 72, यानी कि नीचे 10 सेकंड एक अंक बाद दशमलव, यानी कि इतना मीटर पर सेकंड जो है इसका हो जाएगा सॉल्ट से इतना सेकंड इसको लगेगा। कितना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड, यानी कि 7.2 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी।